तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता, प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम 2-2 पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। और कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास 10 का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम 2-2 पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को 2 पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया है जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है, आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है, उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गए। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा नेटवर्क के बारे में। हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, फिर कितने टाइप का नेटवर्क है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा नेटवर्किंग डिवाइसेस, और फिर हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ा। प्रोटोकॉल्स में हमने कौन सा प्रोटोकॉल्स पढ़ा, आईपी और टीसीपी। अब उसके बाद और कुछ प्रोटोकॉल है जैसे कि पीओपी, एसएमटीपी और एचटीटीपी, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा प्रोटोकॉल है, छोटा सा प्रोटोकॉल है पीओपी। पीओपी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है पीओपी का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी का मतलब क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा उसी तरह एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अच्छा देखो इसका, जाएगा वहां गया नहीं है, देखो। तो पॉप और एसएमटीपी देख लो, एकदम सिंपल सा है। पॉप का फुल फॉर्म क्या बोला, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का क्या काम है बताओ, पोस्ट ऑफिस क्या काम है बताओ,
देखो यहाँ देखो, पॉप का काम है ईमेल को रिसीव करना, और एसएमटीपी का काम क्या है, अगर मेल किसी को भेजना है। अच्छा पहले बताओ मेल क्या है, ईमेल क्या क्या होता है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा मतलब होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल? मैसेज। क्या डिफरेंस है ईमेल और वो व्हाट्सएप में? मेन क्या डिफरेंस है ईमेल और व्हाट्सएप? हाँ, ईमेल इज प्रोफेशनल और व्हाट्सएप इज नॉन प्रोफेशनल। देखो देखो, अगर कहा जाए तो मेन डिफरेंस यही है, ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज या बाकी जो भी मैसेज है, इसके बीच में डिफरेंस यही है कि ईमेल प्रोफेशनल है। ईमेल देखो, जो हम लोग पोस्ट, जो हम लोग पोस्ट करते थे ना पहले, पोस्ट को किसने रिप्लेस किया? ईमेल ने रिप्लेस किया। पोस्ट का जगह, पोस्ट का रिप्लेसमेंट क्या है? ईमेल है, व्हाट्सएप नहीं है पोस्ट का रिप्लेसमेंट। तुम नहीं पढ़ता, पर हर कोई पढ़ता ही है। ठीक है, ठीक है। हम, हाँ, अगर कुछ देखो, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या कुछ ऑथेंटिक तुमको भेजना है किसी को, तो व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जाता, उसको उसको किस में भेजा जाता है? ईमेल में। मान लो तुमको कोई गवर्नमेंट जॉब लगा, तो तुमको व्हाट्सएप में नहीं आएगा उसका इन्विटेशन, ठीक है, मेल में आएगा, तुम्हारा ईमेल में आएगा, तुम्हारा तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो भी चीज है। ईमेल हम लोग का वो सर्विस है, और मेल हम लोग का वो ऐप है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ईमेल मेल सबको एक ही अभी फिलहाल, जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर अलग, पोस्ट ऑफिस अलग, पोस्ट बॉक्स अलग, अगर ऐसे ऐसे समझोगे तो ईमेल अलग, मेल अलग, जीमेल अलग, ठीक है, सब अलग अलग हो जाएगा। जीमेल, ये जो सर्विस है ना, अब अलग अलग कंपनी उस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। जो गूगल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ईमेल का, मेलिंग का, उसको कहा जाता है जीमेल। उसी तरह याहू मेल भी है, तुम अपना खुद का मेल भी बना सकते हैं, कस्टम कस्टम ईमेल आता है ना, कस्टम ईमेल बना सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ो, यहाँ देखो, उतना उतना अंडर का, उतना गहराई में नहीं जाना, बस इतना समझ लो, पॉप का काम क्या है? ईमेल को रिसीव करना, और एसएमटीपी का काम क्या है? सेंड करना ईमेल को, ठीक है। और ईमेल और व्हाट्सएप में मेजर डिफरेंस क्या है? ईमेल प्रोफेशनल है और व्हाट्सएप अनप्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा अब बताओ एचटीटीपी, यहाँ ये समझ आया ना, पॉप और एसएमटीपी समझ में आ गया। अब बताओ एचटीटीपी में, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट देखो, प्रोटोकॉल का मतलब तो समझ आ गया, नियम। ट्रांसफर मतलब, और ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब, देखो इसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब कहा जा रहा है, जैसे जो तुम लोग को चैप्टर 2 में मिलेगा, एचटीएमएल के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। एचटीएमएल एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, जिससे हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है, चैप्टर 2 में मिलेगा। तो इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा रहेगा, अब जब मान लो कोई तुम किसी भी वेबसाइट को खोला तुमने, ठीक है, तो प्रोग्राम आता है या कुछ अच्छा सा इंटरफेस खुल के आता है? कुछ अच्छा सा इंटरफेस खुल के आता है ना, प्रोग्राम तो नहीं आता। वो वेबसाइट जिस प्रोग्राम से बना है, वो प्रोग्राम तो कभी नहीं दिखता। दिखता क्या है तुम्हें? एक अच्छा सा कुछ इंटरफेस, फोटो वगैरह लगा हुआ, क्लिक वगैरह करने का ऑप्शन रहता है वहां, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जो लिखा गया है, जो कोड लिखा गया है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। किस चीज में ट्रांसफर किया जाता है? एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में उसको ट्रांसफर किया जाता है। उसी जो जो प्रोटोकॉल उसको ट्रांसफर करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? HTTP। मतलब वो जो प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल का नाम क्या है? HTTP। तो व्हाट इज HTTP? व्हाट इज द यूज ऑफ HTTP? व्हाट इज द यूज ऑफ HTTP? देखो बुक में देखो, बुक का फर्स्ट लाइन में लिखा है, मान लो हमने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है, जस्ट सिंपल एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है, मान लो बोल्ड टेक के अंदर में हमने लिखा दिया, ठीक है। अब जो कंप्यूटर का इंटरफेस जब खुलेगा, जब तुम कंप्यूटर या मोबाइल में उसको चेक करोगे,
तो ये प्रोग्राम दिखेगा या सिर्फ दिया लिखा हुआ दिखेगा? सिर्फ दिया लिखा हुआ दिखेगा ना। मतलब ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा, ये प्रोग्राम डिस्प्ले नहीं होगा आउटपुट में। डिस्प्ले क्या होगा? दिया डिस्प्ले होगा। मतलब इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम का जो आउटपुट दिखा रहा है वो कौन दिखाता है? HTTP। अभी समझ में आया? प्रोग्राम का आउटपुट दिखाना, अगर इसको और सिंपल में कहा जाए तो। और अभी HTTP इस्तेमाल नहीं होता, क्या इस्तेमाल होता है? HTTPS। एस का मतलब क्या है? सिक्योर। वो सिक्योर होता है, ठीक है। HTTP पहले इस्तेमाल होता था जब हैकर वगैरह, जब हैकिंग वगैरह बहुत कम होता था, उस टाइम पे HTTP इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि आजकल हैकिंग वगैरह का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है, तो अपना वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं साथ में? HTTPS। मतलब उसको सिक्योर कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो कोई डाउट है पॉप, SMTP और HTTP में?